हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब के फिफ्थ सेम के यूनिट 1 के एमसीक्यूज़। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यूज़ है वो देख लेते हैं हम आज। तो सबसे पहले देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर्स इन द स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। देखिए, अपने पास तीन नेटवर्क होते हैं, एक होता है लैन, एक होता है मैन और एक होता है वैन। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड इन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो होता है वो एक रूम के लिए होता है, ये दो सिटीज़ के लिए होता है और ये पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। ठीक है, तो अपने को क्या कहा गया है, स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। तो स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में क्या आएगा, लैन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, लैन। ठीक है, विच ऑफ द ग्लोबल एरिया नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ मेनी नेटवर्क वर्ल्ड ओवर। तो ग्लोबल एरिया नेटवर्क आपको पता ही है कौन सा है, इंटरनेट है। ठीक है, क्योंकि लैन सबसे छोटा है। इंट्रानेट यानी कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर जो यूज़ होता है उसे अपन इंट्रानेट कहते हैं। और फिर ये वैन यानी कि दो सिटीज़ के बीच में जो भी यूज़ होता है उसे अपन वैन कहते हैं। या फिर जो अपना केबल नेटवर्क होता है अपने सिटी का, टीवी का, उसको अपन क्या कहते हैं, वैन कहते हैं। लेकिन ग्लोबल एरिया नेटवर्क कौन सा है, इंटरनेट। उसके बाद थर्ड है, द फॉलोइंग वन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर विथ अ फ्यू किलोमीटर एरिया। ठीक है, तो फ्यू किलोमीटर एरिया कौन सा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे अपन ने ऊपर के इसमें एग्जांपल देखा कि अगर आपके सिटी में केबल नेटवर्क है, ठीक है, केबल टीवी है, तो केबल टीवी का नेटवर्क कैसा होता है, वो वायर्स में एक दूसरे के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं अपन, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वो उसकी रेंज कितनी होती है, फ्यू किलोमीटर्स, बहुत कम रेंज होती है, उसको अपन फिर मैन कहते हैं। उसके बाद द साइज ऑफ मैन जनरली लाइज बिटवीन दैट ऑफ लैन एंड वैन, टिपिकली कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ। तो वैन, मैन की जो रेंज होती है वो होती है 5 से 50 किलोमीटर की। लैन की जो होती है वो एक रूम या फिर एक इंस्टीट्यूट की, मैन की जो होती है वो एक सिटी की, और वैन की जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए मैन की जो है वो रेंज कितने है, 5 से 50 किलोमीटर तक। उसके बाद आगे है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क ऑफ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच इंटरकनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया। तो विद इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया यानी कि ये कौन सा हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या है अपना, लैन, क्योंकि क्या कहा गया है, विद इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया। तो यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया क्या हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ये ऑप्शन ही नहीं है अपना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लैन। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बस्ट इफिशियंट। तो अपने पास कौन सी टोपोलॉजीज है, एक है रिंग, फिर है स्टार, फिर है बस, फिर है मैश, फिर है हाइब्रिड। ठीक है, तो इतने सारे अपने पास टोपोलॉजीज है। रिंग का शेप कैसा होता है, रिंग होता है जैसे कि सर्कल होता है। स्टार टोपोलॉजी का कैसा होता है, स्टार जैसा होता है। बस का कैसा होता है, एक सीधी लाइन में जो जितने भी कनेक्टिंग कंप्यूटर्स आएंगे उसको अपन बस टोपोलॉजी कहेंगे। मेश यानी कि इस तरह से कुछ होता है, एक दूसरे के साथ पॉइंट कनेक्ट होता है वो। और हाइब्रिड यानी कि इन चारों का कॉम्बिनेशन जिसका भी आएगा वो हो जाएगा हाइब्रिड। यानी कि उसमें रिंग टोपोलॉजी भी रहेगी और उसी के साथ एक नॉड में उसको फिर स्टार टोपोलॉजी में भी हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, हाइब्रिड टोपोलॉजी, जैसे कि अपन ने थ्योरी में पढ़ाई है इसको। तो क्या कहा था क्वेश्चन, विच ऑफ द टोपोलॉजीज इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बट इफिशिएंट। तो कॉम्प्लेक्स कौन सी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें अपन ने क्या देखा अभी कि एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज यूज़ होती है, जैसे कि स्टार, रिंग, बस, मेश, इसमें सभी की सभी टोपोलॉजीज आ जाएंगी। लेकिन ये इफ़िशिएंट भी है, इसीलिए इसको अपन क्या कहेंगे, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हेरारिकल टोपोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज। तो हेरारिकल टोपोलॉजी कैसे होती है, इसकी डायग्राम देखते हैं अपन, कुछ इस तरह से होती है। ये इसमें यहाँ पे कनेक्टिंग आ जाएगी, फिर ऐसा, फिर और आगे ये बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ से कुछ बढ़ेगा, फिर यहाँ से अपन ऐड कर देंगे और नेटवर्क। ठीक है,
तो इस तरह से ये कौन सी टोपोलॉजी है अपनी, ट्री, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हेरार्चिकल टोपोलॉजी। तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। हेरार्चिकल टोपोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज ट्री टोपोलॉजी। उसके बाद आगे देखते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टोपोलॉजीज कनेक्टेड इन अ नेटवर्क इज नोन एज। तो जैसे अपन ने अभी देखा है यहाँ पे कि मल्टीपल टोपोलॉजीज जहाँ पे यूज़ होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। इसका आंसर क्या था, ट्री टोपोलॉजी। आगे देखते हैं अभी, द आर्किटेक्चर डज नॉट कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर एंड सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर है जिसमें क्लाइंट कंप्यूटर भी नहीं होता और सर्वर भी नहीं होता है, तो ऐसा है रिंग, ठीक है। इसमें सभी जो होते हैं वो कनेक्टिंग होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं वो, जैसे कि स्टार में कैसा होता है ऐसा होता है, और बीच में एक राउटर यानी कि हब होता है। मेश में भी कुछ उसी तरह का होता है, बस में भी कुछ उसी तरह का है, लेकिन रिंग में जो है वो क्लाइंट और सर्वर नहीं होते हैं, सभी के सभी क्लाइंट या फिर सभी के सभी सर्वर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, रिंग टोपोलॉजी। विच टोपोलॉजी इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ट्री स्ट्रक्चर, तो अपन ने ऊपर ही देख लिया था कि ट्री स्ट्रक्चर किसको अपन बोलते हैं, हेरार्चिकल टोपोलॉजी को। विच डिवाइस इज यूज फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर इन स्टार टोपोलॉजी, तो स्टार टोपोलॉजी में अपन क्या यूज़ करते हैं, हब यूज़ करते हैं बीच में, ठीक है। हब की मदद के साथ अपन फिर बाकी के कंप्यूटर्स को उसको अटैच करते हैं स्टार टोपोलॉजीज में। विच टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टोपोलॉजी, तो मल्टीपल टोपोलॉजी अपन ने देख लिया है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, एक से ज़्यादा टोपोलॉजी जिसमें यूज होती है उसको अपन हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। इन विच टोपोलॉजी डेटा इज ट्रांसफर्ड इन अ सर्कुलर पैटर्न, तो सर्कुलर पैटर्न यानी कि रिंग पैटर्न, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा अपना, रिंग टोपोलॉजी। बाकी को कौन से, स्टार भी नहीं हो सकता, हाइब्रिड भी नहीं हो सकता और ट्री भी नहीं हो सकता। हाइब्रिड हो सकता है लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन आ जाएगा, इसलिए अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है अपना, रिंग टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेन वॉज द अर्पानेट डेवलप, तो अर्पानेट कब डेवलप हुआ था, 1947 में, 1969 में, 1945 में कि 1959 में, तो 1969 में अर्पानेट डेवलप हुआ था यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज द यूज़र टू शेयर आर्टिकल ऑन इंटरनेट, तो इंटरनेट पे अगर अपने को कोई आर्टिकल शेयर करना हो तो किसकी मदद से आप कर सकते हो, तो सबसे पहला ऑप्शन है न्यूज़ ग्रुप, फिर है ईमेल, फिर है इंस्टेंट मैसेजिंग और डी है नन ऑफ द अबव। तो अपन किसकी मदद से कर सकते हैं, न्यूज़ ग्रुप की मदद से। न्यूज़ ग्रुप पे आप आर्टिकल शेयर कर सकते हो। ईमेल किसके लिए यूज़ होता है, एक कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है। इंस्टेंट मैसेजिंग भी एक कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर आपको आर्टिकल शेयर करना रहा तो अपन न्यूज़ ग्रुप की मदद से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी परफॉर्म यूजिंग इंटरनेट, तो इंटरनेट की मदद से आप कौन सा टास्क परफॉर्म कर सकते हो, शॉप फॉर बुक्स, जी हाँ कर सकते हैं, बुक रेलवे टिकट्स कर सकते हैं, वॉच द वीडियोस कर सकते हो, और डी कौन सा है, ऑल ऑफ द अबव, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विच ट्रांसफर द डेटा एट एक्सट्रीमली फास्टर रेट, तो एक्सट्रीमली फास्टर रेट से डाटा कहाँ पे शेयर होता है, पैन, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं था अपने इसमें, ठीक है, ये है ही नहीं, ऐसा कुछ नेटवर्क ही नहीं है। फिर है एक मैन, वैन और लैन, इन्होंने क्या है, एक्सट्रीमली फास्टर रेट जो होता है वो कम डिस्टेंस में होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस रहा तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए भी अपने को ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कम एरिया के लिए अपन फिर क्या, लोकल एरिया नेटवर्क जो अपना ऑप्शन है यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अपन कम डिस्टेंस में ज़्यादा ट्रांसफ़र रेट से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो अपना ट्रांसफ़र रेट भी स्लो होता जाएगा, इसके लिए आंसर क्या होगा इसका, डी। द नेटवर्क, अगला क्वेश्चन है, द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कवर्स एन एंटायर एरिया ऑफ सिटी, तो एरिया ऑफ सिटी कहा गया है, तो सिटी के लिए कौन सा था अपना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन भी नहीं और लैन भी नहीं, सिटी के लिए कौन सा है अपना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अपना, द वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज वैन इज अ नेटवर्क दैट एग्जिस्ट ओवर, तो सबसे पहला ऑप्शन है स्मॉल स्केल जोग्राफिकल एरिया, फिर है मीडियम स्केल जोग्राफिकल एरिया, फिर है लार्ज स्केल जोग्राफिकल एरिया। तो वैन कैसा है अपना, लार्ज स्केल है, बहुत बड़े स्केल पे होता है, पूरे ग्लोबल लेवल पे चलता है वैन, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, लार्ज स्केल जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्मॉल स्केल का ये आ जाएगा लैन, मीडियम स्केल आ जाएगा मैन,
और लार्ज स्केल कौन सा है, वैन। ठीक है, तो ये अपने एमसीक्यूज थे यूनिट 1 के। बाकी के यूनिट के एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।